हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ फातिमा लाइव फ्रॉम माय प्रोफाइल वंस अगेन, ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स के बाद। कोशिश मेरी ये होती है कि एटलीस्ट एवरी वीक आ सकूँ, लेकिन बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि एक छोटा सा चंक लाइफ के लिए निकाल सकूं, क्योंकि मुझे होता है कि जब लाइफ में बात करूं तो दिल से बात करूं और जो है आसपास कुछ चल ना रहा हो। एंड आई लिटरली गॉट अ रियली स्मॉल चंक ऑफ फ्यू मिनट्स इन माय टाइम, तो मैंने कहा कि चलें एक क्विक लाइफ किया जाए। और आज के लाइफ का मकसद एक बहुत ही छोटी सी बट बहुत ही पावरफुल बात थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। वो ये कि मैंने आई वुड से ये नहीं कि मैंने उससे पहले कभी नहीं सीखा था, बट इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर इन माई एंटरप्रेन्योर जर्नी सिंस लास्ट 3.5 years कि what is it that that keeps you motivated, that keeps you going even when the situation is not right, even when you're facing troubles or challenges। क्या ऐसी एक चीज़ होती है, आपने जो भी किया हो लाइफ में, चाहे वो लाइक मेरे केस में डेफिनेटली बिजनेस वाज वन ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो है चाहे आपने कोई भी नई पढ़ाई शुरू की भी है, या अपने बच्चों को लेकर कोई नई चीज़ चल रही है, पेरेंटिंग में कोई नई चीज़ चल रही है, स्पेशली न्यू मदर्स जो होती हैं जिनके लिए पहली बार हर चीज़ होती है। समटाइम्स इट फील्स आई जस्ट वांट टू फिनिश ऑफ एवरीथिंग एंड रैप इट अप। तो ये 2 लेसन्स, आई वुड से माय मैजिक लेसन्स, जो मुझे बार बार याद दिलाए गए कि किस तरीके से आप अपने टफ टाइम में मूव ऑन इज़ नॉट द राइट वर्ड, आई वुड से किस तरीके से आप अपने टफ टाइम में रेजिलिएंट रह सकते हैं, पेशेंट रह सकते हैं और गिव अप ना करने वाले मोड में रह सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी शुरू किया है, चाहे वो पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई छोटी मोटी पढ़ाई या बड़ी पढ़ाई या कोई कोर्स हो या कोई नया कमिटमेंट हो फैमिली में, किस वजह से शुरू किया था आपने? वॉज देयर समथिंग इन योर लाइफ दैट यू वॉन्टेड टू चेंज? वॉज देयर समथिंग दैट वॉज एब्सेंट इन योर लाइफ एंड यू वॉन्टेड टू हैव इट? या कोई इम्प्रूवमेंट? कोई भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट रीज़न, ऑलवेज रिमेंबर योर वाई, कि अच्छा दिस इज़ द थिंग विच लेट्स मी गेट अप इन द मॉर्निंग, एंड इस पर्पज़ के लिए मैंने ये चीज़ शुरू की थी। सो नाउ नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल स्टिक टू इट। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं और उस वजह से आपने वो पर्टिकुलर चीज़ स्टार्ट की है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या उस पर्टिकुलर चैलेंज में या उस पर्टिकुलर टास्क में आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो ऐसे में मुश्किल वक्त में कैसे अपनी ही हौसला अफजाई खुद करनी है? उसका जो जवाब है वो ये है कि जिस सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपने वो काम शुरू किया है, उस सिचुएशन को देखें और अपने आप से पूछें कि क्या ये चैलेंज, क्या ये मुश्किल, क्या ये तकलीफ़, क्या ये टाइम, जो टफ टाइम मेरा गुजर रहा है, उससे गुजर के आगे बढ़ना वर्थ इट होगा, या यहीं पर ही हार मान कर रैप अप कर कर उसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बेहतर होगा? आप अपनी लाइफ में जो चॉइस मेक करेंगे ना, वही चीज़ आपको आगे के डिसीजंस जो है लेना सिखाएगी और आपकी लाइफ आप इस तरीके से शेप अप करेंगे। सो दीज वर द थिंग्स जो कि मैंने भी लाइफ लेसन से भी सीखी और अपनी इस जर्नी से भी सीखी। और जो लोग भी मुझे यहाँ देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं वो छोटी सी चीज़ आपसे यही शेयर करना चाहती थी कि नो मैटर आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है या किसी पर्टिकुलर रीज़न या पर्टिकुलर पर्सन की खातिर आप वो काम कर रहे हैं, तो ऑलवेज लुक एट दैट थिंग, जो आपका वाई है, जो आपकी रीज़न है टू स्टार्ट दैट थिंग, एंड जो आपकी करंट सिचुएशन है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं और उसको चेंज करने के लिए वो चैलेंज, वो टास्क रिक्वायर्ड है, तो डिसाइड कि वो करंट सिचुएशन में रहना बेहतर है या उसको
चेंज करने के लिए एक टेम्परेरी लेवल पर चैलेंज फेस करना बेहतर है। सो आज के लिए मैं यही इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि अगेन एज आई सेड इन द बिगिनिंग बहुत ही छोटा सा मेरे पास टाइम चंक था जिसको मैं एक शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आपके आगे रखना चाहती थी। बट इंशाल्लाह आई विल कम एवरी नाउ एंड देन लाइव एंड आई विल टॉक टू यू गाइज एंड आई विल शेयर समथिंग विच हैज़ हेल्प्ड मी इन माई लाइफ, इन माई जर्नी, सिर्फ बिजनेस जर्नी नहीं, लाइफ जर्नी में भी। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, बात होगी। टिल देन टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।